आज इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे और पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर है ये प्रोसेस क्रिएशन के बारे में है। तो हम देखेंगे प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है और कैसे प्रोसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। द प्रोसेस इन मोस्ट सिस्टम कैन एग्जीक्यूट concurrently and they may be created and deleted dynamically। मोस्टली सिस्टम्स में जो है प्रोसेस जो हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं पैरेलली, और वो बैकग्राउंड में जो है क्रिएट भी हो रहे होते हैं और डिलीट भी हो रहे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो यूज़र क्रिएट नहीं करता। देयर आर सम प्रोसेस विच क्रिएट एंड अदर प्रोसेस जो हैं वो मज़ीद प्रोसेस जो हैं वो क्रिएट करते जाते हैं। A process may create several new process via create system call during the course of execution। जैसे कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम प्रोसेस के मुतल्लिक़ की स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा था कि एक प्रोसेस जो है जो कि बहुत से एक प्रोसेस आपके सिस्टम में जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। देयर आर रनिंग मैनी प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो तमाम के तमाम प्रोसेस ये जो आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट होके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे यूज़र ने नहीं क्रिएट होते। तो ये ऑल प्रोसेस आर नॉट क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल यूज़र। तो एक सिंगल प्रोसेस जो है वो एक सिंगल प्रोसेस में क्रिएट अ सेवरल न्यू प्रोसेसेस, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो बहुत से सेवरल प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है वाया प्रोसेस सिस्टम कॉल, यानी कि क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल के थ्रू जो है अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, अपना टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान उसको वो मज़ीद और प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है। तो ये तमाम का तमाम कब होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि उस सिस्टम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो है मज़ीद फर्दर वो क्रिएट कर रहा होता है। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड पेरेंट। जो प्रोसेस क्रिएट कर रहा होता है उसको हम पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। एंड द न्यू प्रोसेस आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस। और जो नए जो प्रोसेस क्रिएट हो रहे होते हैं उनको हम चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो मज़ीद प्रोसेस क्रिएट करता है। तो क्रिएटिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड पेरेंट एंड प्रोसेस क्रिएटिंग द अदर प्रोसेस दे आर नोन एज ए पेरेंट प्रोसेस। एंड न्यू प्रोसेस जो क्रिएट होते जा रहे हैं दे क्रिएट अंडर द पेरेंट प्रोसेस, और प्रोसेस क्रिएटेड बाय द पेरेंट प्रोसेस इज़ नोन एज चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस जो चाइल्ड क्रिएट कर रहा है और यानी कि जो प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं जिस पेरेंट के थ्रू, उसको हम कहेंगे दैट इज़ चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस। तो ईच ऑफ दिस प्रोसेस में इन टर्न क्रिएट द अदर प्रोसेस, यानी कि जो चाइल्ड क्रिएट हुए हैं वो मज़ीद फर्दर जो है वो आगे और चाइल्ड क्रिएट कर रहे होंगे। तो वो जो आगे फर्दर चाइल्ड जो क्रिएट कर रहे होंगे दे आर फॉर्मिंग और लाइक ट्री स्ट्रक्चर्स, वो एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट कर रहे होंगे। तो एक पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट किए और चाइल्ड ने फिर फर्दर आगे चाइल्ड्स क्रिएट किए, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है और एक ट्री स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता जाता है। तो जैसा देखा कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड क्रिएट करता है और चिल्ड्रन प्रोसेस जो है आगे फर्दर अपने और मज़ीद चाइल्ड क्रिएट करते हैं एंड सो ऑन, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है। तो वी हैव पेरेंट, इट क्रिएट चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन क्रिएट देयर चिल्ड्रन एंड फॉर्मेशन गोइंग ऑन और फॉर्मिंग ए ट्री स्ट्रक्चर, और इस तरह ये ट्री स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होता रहता है जी। ईच ऑफ दिस प्रोसेस में इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस फॉर्मिंग ए ट्री स्ट्रक्चर। जैसे भी मैंने बताया कि पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करता है, चाइल्ड क्रिएट करता है, और चाइल्ड जो है आगे फर्दर चाइल्ड क्रिएट करते जाते हैं, और ये एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है
जो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोसेस क्रिएट होते हैं और वो प्रोसेस जो है आगे फर्दर प्रोसेस क्रिएट करते जाते हैं। तो हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जो अभी हम देख रहे थे ट्री स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसको हम फर्दर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये है ऑन यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम वी कैन ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ प्रोसेस बाय यूजिंग अ ps कमांड। ये एक कमांड है, लिनक्स और यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप ये -el की कमांड अगर आप देंगे तो वो आपके सिस्टम में करंटली जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे उनकी वो लिस्ट शो कर देगा। यानी कि आपके लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये वाली कमांड अप्लाई करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो आपके सिस्टम पे उस टाइम करंटली जितने भी प्रोसेस एक्टिव होंगे, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड जो भी प्रोसेस चल रहे होंगे, उनकी वो लिस्ट जो है वो आपके सामने शो कर देगा। सो दैट इज़ ट्री ऑफ प्रोसेस ऑन ए लिनक्स सिस्टम। अच्छा जी, जब भी हम लिनक्स ये सिस्टम को चलाते हैं तो पहला जिसे हम कहते हैं रूट प्रोसेस जो होता है, या आप कह लें पेरेंट प्रोसेस जो होता है, दैट इज़ इनिट प्रोसेस। वंस अ सिस्टम हैज़ बूटेड, द इनिट प्रोसेस कैन क्रिएट अ वेरियस प्रोसेस। ये आपका इनिट प्रोसेस जो है लिनक्स के अंदर पेरेंट प्रोसेस है। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो फर्स्ट जो रूट प्रोसेस या पेरेंट प्रोसेस होता है इनिट, और इसके अंदर बाकी फर्दर जो है वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास वेब या प्रिंट और उसके बाद SSH सर्वर एग्जीक्यूट हुआ, ये आपका प्रिंट वेब सर्वर, और ये आपके पास जो है के थ्रेडेड प्रोसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनिट प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है फर्दर चाइल्ड क्रिएट हुए, 3 चाइल्ड क्रिएट हुए हैं। एक लॉगिन के प्रोसेस है, ये PID नंबर है, PID जो है ऑलवेज 1, और इनिट प्रोसेस ID कहते हैं इसको। और यहाँ पे के थ्रेडेड है और फिर SSH थ्रेडेड है। तो ये तमाम प्रोसेस जो हैं, देयर आर 3 चाइल्ड प्रोसेस फर्दर उसने क्रिएट कर दी है इनिट प्रोसेस के अंदर। अगर हम देखें तो के थ्रेडेड प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग ए एडिशनल प्रोसेस, दे परफॉर्म द कर्नल टास्क। जो है वो कर्नल के टास्क जो हैं, कर्नल से रेलिवेंट जितने भी टास्क होंगे वो आगे फर्दर जो है ये प्रोसेस जो है वो हैंडल करेगा और क्रिएट करेगा। देखें तो हम हमारे पास मज़ीद फर्दर जो हैं 2 प्रोसेस मज़ीद चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए, के हेल्पर और PDF। तो ये के हेल्पर जो है मेकिंग है कॉल्स फॉर यूज़र स्पेस एप्लीकेशन, बेसिकली कर्नल को ही हैंडल करता है। और ये जो PD फ्लैश जो है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट है। तो हमने देखा कि के थ्रेडेड प्रोसेस इनिट ने प्रोसेस क्रिएट किया चाइल्ड, और आगे फर्दर उसने फिर 2 प्रोसेस चाइल्ड जो है क्रिएट किए मेमोरी के अंदर। इसी तरह हमारे पास ये SSH है, ये रिस्पॉन्सिबल जो है मैनेजिंग अ क्लाइंट कनेक्टिंग टू द सिस्टम बाय यूजिंग SSH, यानी कि रिमोट एक्सेस को जो है वो कंट्रोल करता है। SSH जो है सिक्योर शेल होता है, और बेसिकली जब रिमोट यूज़र कनेक्ट होता है तो वो सिक्योर उसका चैनल कनेक्ट हो ताकि डाटा जो है वो हैक ना हो सके। तो ये बेसिकली आगे SSHD ने आगे फर्दर जो है प्रोसेस क्रिएट किए चाइल्ड प्रोसेस। तो ये दे आर आल्सो फॉर्मिंग अ ट्री स्ट्रक्चर। सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास लॉगिन प्रोसेस है जो कि मैनेज करता है क्लाइंट्स को जो कि लॉगिंग हो रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। तो क्लाइंट जो लॉगिन होगा तो वो बैश शेल जो है हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, शेल्स को स्टडी किया था। तो यहाँ पे बैश शेल जो है फर्दर लॉगिन प्रोसेस ने बैश शेल प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया। बैश शेल जो है दैट इज़ अलाउ कि आप इस पर यहाँ से कमांड दे सकें, यूज़र इंटरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर सके। अब बैश ने फर्दर मज़ीद जो है 2 प्रोग्राम जो है वो फर्दर 2 प्रोसेस क्रिएट किए, जिसमें एक PS है। PS प्रोसेस जो है बेसिकली जो है वो क्रिएट किया जो कि प्रोसेस है, और इसी तरह इमेक प्रोसेस है। तो इमेक प्रोसेस जो है वो बेसिकली
आप एडिटर है, जिस तरह नोट पैड है, PS जैसे कमांड है, कमांड जैसे अभी हमने PS-EL किया, तो इसका मतलब है कि ये कमांड एग्जीक्यूशन के लिए आप यहाँ पे ये प्रोसेस उसने क्रिएट किया कि वो तमाम प्रोसेस की लिस्ट शो कर दे, तो दैट इज़ आल्सो वन प्रोसेस। और जिस तरह विंडो के अंदर नोट पैड होता है जिसके अंदर आप टाइप वगैरह करते हैं, तो ये इमेज जो है बेसिकली ये प्रोसेस एक क्रिएट किया उसने। और देखा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्रोसेस जो है फर्दर प्रोसेस क्रिएट कर रहा है और उससे आगे फर्दर जो है प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ट्री स्ट्रक्चर। और बेसिकली ये जो हम प्रोसेस की लिस्ट शो की है दैट इज़ लिनक्स प्रोसेस सिस्टम है। लिनक्स के अंदर जो है ये तमाम प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं जी। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। जब व्हेन प्रोसेस क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, टू पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। जब एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है और तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। द पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। जैसे ही पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट किया, पेरेंट की एग्जीक्यूशन भी चल रही है और साथ साथ चाइल्ड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि द पेरेंट वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। चाइल्ड क्रिएट हुआ तो प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है। तो व्हेन प्रोसेस क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस वी हैव पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। ये तो अब आपको पता ही है कि जब प्रोसेस एक फर्दर सब प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो उसका चाइल्ड होता है। तो एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, द पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चाइल्ड मीन सेम टाइम, यानी कि बोथ आर रनिंग पहली सिचुएशन के अंदर है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि पेरेंट जो है, पेरेंट वेट अंटिल सम ऑफ और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन टर्मिनेटेड, और वो उनके एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो तो पेरेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को जो है वो रिज्यूम करता है, बट उस टाइम तक जो है पेरेंट जो है वो वेट करता है। सो वी नो दैट द प्रोसेस आर एलोकेटेड अ सर्टेन रिसोर्सेज। अच्छा, आपको पता है कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दे नीड सम रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज जो हैं वो उसको एलोकेट की जाती हैं। इसी तरह व्हेन इट क्रिएट अ सब प्रोसेस और चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन जो है उनको भी जो है वो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। ये हम पीछे देख चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज जस्ट लाइक CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है आपके पास दो जो है वो पॉसिबिलिटी ये होती है, या तो चाइल्ड जो है वो रिसोर्सेज जो पेरेंट के पास होते हैं वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज चाइल्ड भी यूज़ कर रहा होता है, या ये भी सिचुएशंस हो सकती है कि जितने रिसोर्सेज पेरेंट को एलोकेट हुए हैं उसमें से सम पार्शल रिसोर्सेज जो हैं वो पेरेंट चाइल्ड भी यूज़ कर सकता है, और साथ कुछ नए रिसोर्सेज भी जो हैं वो उसको एलोकेट किए जा सकते हैं। तो ये इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि जब प्रोसेस जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा इट रिक्वायर्ड सम रिसोर्सेज। तो इन केस ऑफ चाइल्ड जब क्रिएट होता है, तो चाइल्ड जब क्रिएट होता है तो जितने पेरेंट के रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज चाइल्ड को जो है उनकी एक्सेस होती है, और चाइल्ड जो है उनको यूटिलाइज कर सकता है ऑल ऑफ रिसोर्सेज, और बाद दफ़ा सम सबसेट ऑफ द रिसोर्सेज जो है जो पेरेंट के पास हैं वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसको नए रिसोर्सेज भी जो हैं चाइल्ड को एलोकेट किए जा सकते हैं। सो दैट इज़ हमारे पास जो है सिचुएशन है। ये पेरेंट है। और फोर्क जो है दैट इज़ सिस्टम कॉल। अभी हमने देखा था कि जो प्रोसेस जो है वो हमेशा सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो चाइल्ड क्रिएट करता है। जब चाइल्ड क्रिएट हुआ तो PID 0 इट्स मीन, और ये एग्जीक्यूशन इज़ ए सिस्टम कॉल, और ये चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। और जब चाइल्ड अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद एग्जिट सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जिट सिस्टम कॉल जो है दैट विल रिटर्न सम नंबर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू जो है वो पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है, दैट विल रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू। जैसे ही इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी दैट्स मीन कि चाइल्ड ने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद पेरेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसको रिज्यूम करेगा और कंटिन्यू करेगा। तो ये जो हमारे पास सेकंड सिचुएशन थी, द पेरेंट वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड, तो वो वेट करेगा जब तक
उसके चाइल्ड जो हैं वो टर्मिनेट ना हो जाएं और दे विल रिटर्न आफ्टर द टर्मिनेशन, जो है वो रिटर्न करेंगे कुछ वैल्यू। इट्स मीन के पेरेंट को जो है वो पता चल जाएगा कि चाइल्ड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई और उसने वो तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं जो कि वो ड्यूरिंग अपनी एग्जीक्यूशन यूज़ कर रहा था, और उसके बाद पेरेंट अपनी एग्जीक्यूशन को कर देगा। दैट इज़ सेकंड। और फर्स्ट में ये है कि चाइल्ड भी एग्जीक्यूट हो रहा है और पेरेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरेलली दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं जी। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है, देयर आर आल्सो टू पॉसिबिलिटीज़ इन टर्म ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस जी। अब हम इसको देखते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ क्या है। द चाइल्ड प्रोसेस इज़ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस जो है वो सेम डुप्लीकेट होता है। इट हैज़ द सेम प्रोग्राम एंड डाटा एज द पेरेंट, दैट इज़ फर्स्ट जो है पॉसिबिलिटी है। सेकंड है चाइल्ड हैज़ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी। अच्छा जी, अब हमें पता है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम देखें कि ये है कि चाइल्ड प्रोसेस इज़ एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पेरेंट, तो मीन इट हैज़ द सेम प्रोग्राम एंड डाटा। आपको पता है कि जो प्रोसेस होता है, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, हम देख चुके हैं पीछे। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मीन दैट इज़ प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आपका जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये मीन आपने उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं और वो डाटा होता है। तो अगर चाइल्ड डुप्लीकेट होगा तो इसका मतलब है कि पेरेंट का तमाम प्रोग्राम और उसका जो डाटा है वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी होगी चाइल्ड के अंदर। तो दैट इज़ फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि चाइल्ड जो है वो एक नया प्रोग्राम लोड करेगा, यानी कि इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम और डाटा डिफरेंट होगा जो कि पेरेंट के पास है। इसका मतलब है पेरेंट में बी रनिंग वन प्रोग्राम और चाइल्ड जो है वो एक और प्रोग्राम रन कर रहा होगा, यानी कि पेरेंट जो है वो एक टास्क या परफॉर्म कर रहा होगा और चाइल्ड जो है वो एक और टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। सो चाइल्ड इज़ रनिंग एन अदर प्रोग्राम विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पेरेंट, यानी कि वो एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा जो कि पेरेंट को रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए वो चाइल्ड क्रिएट किया गया था। बट चाइल्ड हैज़ न्यू प्रोग्राम लोडेड। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम और डाटा चाइल्ड के पास होगा दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, वो डाटा नहीं होगा जो कि पेरेंट के पास होगा। सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एड्रेस स्पेस इन टर्म ऑफ न्यू प्रोसेस, यानी कि एक तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि चाइल्ड जो है उसके पास सेम डाटा और प्रोग्राम है जो डुप्लीकेट है पेरेंट की। बट सेकंड ये है कि चाइल्ड जो है वो नया प्रोग्राम है, उसके अंदर नई इंस्ट्रक्शंस हैं, नया डाटा है और दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। सो दैट इज़ द प्रोसेस क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हमने प्रोसेस क्रिएशन को डिटेल से स्टडी किया।